हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। तो यार हरियाणा में एक एनआईटी है, एक ट्रिपल आईटी है ना। तो मोस्टली ट्रिपल आईटीज तो दो मिल जाएंगी आपको, लेकिन एक स्टेट में एक ही एनआईटी मिलेगी। तो अभी की वीडियो जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र पे है। और जब भी कभी टॉप 10 एनआईटीज की बात की जाती है तो एनआईटी कुरुक्षेत्र उस लिस्ट में जरूर होगा। वो आप एनआरएफ रैंकिंग के बिहाफ पर कर रहे हो, प्लेसमेंट्स के बिहाफ पर कर रहे हो, कोई भी फैक्टर लेकर कोई भी रैंकिंग करता है, टॉप 10 के अंदर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र किसी भी कंडीशन में मिल सकता है। दूसरा चीज, ट्रिपल आईटी सोनीपत यार रिसेंटली डेवलप्ड न्यूली फॉर्म्ड ट्रिपल आईटीज है। इस पे बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। जब आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है तो फिर हम सोचते हैं ट्रिपल आईटी सोनीपत में मिल जाए। अभी के लिए फिलहाल कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, तो इस पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर आप एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 44 एनआरएफ रैंकिंग रही थी। 2021 की मैं बात कर रहा हूं, और 2022 की एनआरएफ रैंकिंग अभी तक नहीं आई है। ऑलमोस्ट काफी सारे कॉलेज का डेटा वगैरह रेडी हो चुका है, फॉरवर्डिंग हो चुका है एनआरएफ को, लेकिन बस रैंक लॉन्चिंग यार अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। और अवेलेबल ब्रांच में अगर हम बात करेंगे, अभी कट ऑफ्स वगैरह जब ब्रीफ करेंगे तो आपको मोस्टली यहाँ पर सारी ब्रांचेस हैं यार, सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एक प्रोडक्शन की ब्रांच है। तो ऑलमोस्ट 7 ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कट ऑफ्स की मैंने बात की हुई है। आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएंगी, ब्रांच वाइज मिल जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए मैंने समझने के लिए जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ्स यहाँ पर ली हुई है ना। और जोसा के राउंड 6 का डेटा लिया हुआ है, और सीएसएबी 1 का, सीएसएबी 2 का। प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना, कि क्या प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है ब्रांच वाइज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये कट ऑफ आपके होम स्टेट के डेटा की है ना, कि होम स्टेट में ब्रांच वाइज कितना जोसा में कट ऑफ चला जाएगा, कितना सीएसएबी में कट ऑफ जाएगा, कितना सीएसएबी 2 में चला जाएगा, है ना। ये दो तरह की, जोसा और सीएसएबी एक तरह का काउंसलिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं। जोसा में राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक राउंड वाइज यहाँ पे काउंसलिंग होती है, ठीक है। सीएस की अगर आप बात करोगे 6887 तक यहाँ पे सीट अलॉटिंग रही थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा एक्सटेंशन, सीएसएबी 2 में बड़ी जल्दी बंद हो गया है, लेकिन जोसा में थोड़ा सा एक एक्सटेंशन रहा है। सेम चीज आईटी ब्रांच में आपको होम स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन मिला है, यहाँ पर उतनी नहीं एक्सटेंड की हुई है कट ऑफ। उसके बाद में अगर आप ईसी ब्रांच की बात करोगे तो सेम चीज हैपन हुई है, यहाँ पर आपका 12,000 है, लेकिन यहाँ पे 50,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर गया हुआ है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखोगे आप 23,000 आपका एक तरह का सेफ स्कोरिंग रहेगा, सेम यहाँ पर है। लिटिल बिट वेरिएशन है, थोड़ी बहुत रैंक का, 100-200 रैंक का। मैकेनिकल ब्रांच की 28,000 तक यहाँ गया हुआ है, 32 तक यहाँ गया, 35,000 रैंक तक यहाँ गया हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी कोर ब्रांचेस होती हैं, आप उसकी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की मेन अगर आप देखो, बिकॉज ईसी तो काफी डिमांडिंग ब्रांच मानी जाती है, बिकॉज सीएस आईटी के बाद में लोग ईसी की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल है, तो इन तीनों ब्रांचेस में थोड़ा सा जो चॉइस सिलेक्शन स्टूडेंट रेशियो रहता है वो रेयर रहता है। दैट्स वाई कि इसमें कट ऑफ एक्सटेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग ऑडियंस का डाइवर्जन और बढ़ जाता है, उस हिसाब से कट ऑफ काफी वेरी करती है। सिविल ब्रांच की आप देखोगे तो 47,000 तक यहाँ गया हुआ है, 55 तक यहाँ, 58,000 रैंक तक यहाँ पर वेरी कर गया है। तो अगर मैं कोर ब्रांच के लिए बात करूं सेफ स्कोरिंग में, तो कोर ब्रांच के लिए आपके लिए ये एक तरह की सेफ स्कोरिंग रहेगी, जो कि सीएसएबी 1 में गई हुई है। उसके बाद प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करोगे 50,000 तक यहाँ, 55 यहाँ, 62,000 तक यहाँ चला गया, तो मैं बोलूंगा सेफ स्कोरिंग आपके लिए यही रहेगी। इधर सीएसआईटी ईसी के लिए ये, अगर आप होम स्टेट से हो, और इधर आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन के लिए एक तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने यहां पर लिखी हुई है कि जेई 2022 एस्पिरेंट के लिए क्या रहेगी, तो वो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं। आप इसी के बिहाफ पर अपना इस ईयर की प्रिपरेशन आप जो कर रहे हो, अभी आप जेई मेन दोगे, उस अकॉर्डिंग आप उसमें टारगेटिंग रख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि अगर आप अदर स्टेट से हो, उस केस में हमारी क्या कट ऑफ जाती हैं। अदर स्टेट वाले के लिए ही यहाँ पर मैंने सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन यार ब्रांचेस सारी सेम है। अब इस 50% में यार बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप सीएस की देखोगे 6575 रैंक तक गया हुआ है, जबकि होम स्टेट में अगर आप सीएस देखोगे
तो यार ऑलमोस्ट CSAB में जल्दी से बंद हो गया। यहाँ पे तो फिर भी 6800 तक गया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की। अगर क्लोजिंग में देखोगे 200-300 रैंक का हार्डली डिफरेंस आ रहा है। अगर आप IT का थोड़ा सा पीछे से कंपैरिजन करोगे, IT यहाँ पे 9801 रैंक पर क्लोज हुआ है, यहां पर देखोगे 8274 रैंक पे क्लोज हुआ है। इट्स मीन कि होम स्टेट पे ज्यादा कंपटीशन रेशियो रहा था पर रैंक पे स्टूडेंट का CSIT ब्रांच में, है ना। अगर आप EC का भी लोगे तो EC भी कंसीडर कर सकते हो। यहां पर 12,000 तक देख रहे होगे CSAB में गया था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक एक्सटेंशन काफी ज्यादा रही थी। अब अगर ओवरऑल बात की जाए है क्या एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, तो CS और IT और EC तीन सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। अगर कोई भी बच्चा अदर स्टेट से ले रहा होगा, है ना, NIT कुरुक्षेत्र के अंदर, अगर आप वहीं आप NIT कुरुक्षेत्र से एक दूसरा कैंडिडेट है, तो दोनों में मैं बोलूंगा कंपटीशन रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। बिकॉज जितना होम स्टेट में जा रहा है उतनी अप्रोक्स में अदर स्टेट में जा रहा है। एक स्टेट ऐसा होता है कि यार होम स्टेट वाले के लिए आपका 10,000 चला जा रहा है और अदर स्टेट वाले के लिए 2,000 के अंदर बंद हो जा रहा है, तो वो यहाँ पर सिनेरियो नहीं है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल आप देखोगे ऑलमोस्ट 19,947 तक गया हुआ है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर 23,000 तक गया हुआ। होम स्टेट का वैसे फिलहाल ज्यादा एक्सटेंशन होना चाहिए, बिकॉज होम स्टेट में कम मतलब एक होम स्टेट कोटा मिल जाता है हमको, वहां पर एक प्रायोरिटी मिल जाती है अपने स्टेट में, तो वो एक एक्सटेंशन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पर 28,000 तक गया हुआ है, यहाँ पर 38,000 तक, यहाँ 48,000 तक। तो यहाँ पर काफी जल्दी से बंद हो गया है, बिकॉज काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहा होगा इन सब ब्रांचेस में। यहाँ पर CSIT EC में दोनों में कंपेरिजन में कुछ खास डिफरेंस नहीं समझ में आया, लेकिन इन ब्रांचेस में दोनों में अगर आप देखोगे तो काफी एक ह्यूज डिफरेंस समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है ना कि अदर स्टेट वालों के लिए भी 48,000 पर बंद हो गया है, जबकि होम स्टेट में देखोगे 62,000 रैंक तक मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा होम स्टेट कोटा होने का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट्स पे कि यार क्या प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड रहे थे। तो ये आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है NIT कुरुक्षेत्र के 2021 बैच का है यार। अभी रिसेंटली 2022 बैच का उन्होंने PDF नहीं अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, इसलिए मैंने इसी PDF को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की हुई है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे प्लेसमेंट स्टूडेंट प्लेस जो हुए हैं वो 88% है CS में, IT 85% है ना, EC 66.17%। अब ऐसा नहीं है यार जैसे इलेक्ट्रिकल में 20% का पासिंग रेशियो है। अभी जो टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल है ना, नंबर ऑफ ऑफर, नंबर ऑफ प्लेस्ड, अभी 20% का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट्स नहीं होती है, बिकॉज एक तरह की कोर ब्रांच है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में चले जाते हैं या हायर स्टडीज में चले जाते हैं। तो सिंपली हमको करना क्या है, हम ओवरऑल एक हम प्लेसमेंट्स देखना चाह रहे हैं। एवरेज प्लेसमेंट अगर आप CS की देखोगे 15.15 LPA, IT देखोगे 15.98, EC 11.80, है ना, और मैकेनिकल की है 6.98, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है 6.61, आफ्टर देन इलेक्ट्रिकल है 8.81 और सिविल इंजीनियरिंग है आपकी 6.57। अब अगर इसका एवरेज निकालोगे तो आपकी 11.37 इसकी एवरेज प्लेसमेंट निकल आ रही है। मीडियन की बात करोगे तो 9 LPA के अप्रोक्स है। अब है ना, तो ये सारी डिटेल्स थी। और इसी तरीके से आप अगर किसी भी ब्रांच का देखना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा देखो यार NIT है, अच्छी NIT है, पासिंग रेशियो वगैरह का बहुत मतलब प्लेसमेंट रेशियो वगैरह का बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जाओगे ओवरऑल आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी एक डिसेंट सी। एवरेज आपने देखी यार 11 पॉइंट समथिंग कुछ थी। वीडियो आज के यहीं तक। अगर आपको इसी तरीके से एक डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो अगर आपको किसी और भी NIT पे चाहिए तो NIT का नाम कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ताकि आप अपनी होम स्टेट की कट ऑफ को रिलेट कर पाओ। और बहुत ही जल्द आपको ट्रिपल IT सोनीपत पर वीडियो मिलेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।